हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 चैप्टर 15 डीके गोयल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो आज के क्वेश्चन में आपको दी गई है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के लिए डेबिट बैलेंस है पासबुक का 17,800। पासबुक का डेबिट बैलेंस, इसका मतलब क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट है, अनफेवरेबल बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है बैंक की पासबुक। आपको यहाँ पर इसको मैच करना है कैश बुक के बैलेंस से। और ये डिफरेंस के कारण है, ये जो दिए गए हैं 6 रीजन, इन 6 रीजन की वजह से आपका बैंक का बैलेंस पासबुक में जो आ रहा है और जो कैश बुक में बैलेंस आ रहा है बैंक का, वो दोनों मैच नहीं कर। आपको ये मैच करना है, और मैच करना है तो आपको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी होगी। तो यहाँ पर लिखो सबसे ऊपर 31 दिसंबर 2016, क्योंकि इस डेट को आप बना रहे हो। ये आपकी कट ऑफ डेट है। इसके बाद की जो भी ट्रांजेक्शन है आपको उसको नहीं लेना, उसको आपको इग्नोर करना है। तो अब आपका जो बैलेंस है, वो किसका बैलेंस लेना है आपको? पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है 17,800, और वो भी डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट अनफेवरेबल, जिसे हम माइनस के कॉलम में लिखेंगे 17,800। पासबुक के बैलेंस को चेंज करते हुए, हर ट्रांजेक्शन में चेंज करते हुए आपको पहुंचना है कैश बुक के बैलेंस तक। तो अब यहाँ पर हर पजल को, हर क्लू को आपको सॉल्व करते हुए एंड पॉइंट तक पहुंचना है, जहां पर आपको मिलेगा कैश का बैलेंस। कैसे? सबसे पहले देखो, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या मिला है कि आपने 21,600 रुपए के चेक इशू किए मतलब आपको किसी को पेमेंट करनी थी और आपने चेक काट के उसको दे दिया। कब दिया? दिसंबर के लास्ट वीक में। लास्ट वीक में आपने ये चेक इशू करके दिया, लेकिन इसमें से 14,800 रुपए के सिर्फ चेक जो है वही बैंक के पास पहुंचे, जिनको आपने 14,800 रुपए का चेक काट के दिया था। वो लोग बैंक में पहुंचे और उन्होंने आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकलवा लिया, विड्रॉ कर लिया। जो बाकी बचे 6800 रुपए, वो पहुंचे ही नहीं बैंक में, या 31 दिसंबर के बाद पहुंचे। तो उनकी पेमेंट कब निकली है? बैंक ने कब पेमेंट की उनको? 31 दिसंबर के बाद। तो आपको यहाँ पर देखना है 31 दिसंबर तक बैंक ने क्या ट्रांजेक्शन की। 31 दिसंबर तक बैंक ने 14,800 रुपए की पेमेंट की है, जबकि हमने क्या किया? जैसे ही चेक काटा, इशू किया, हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया। कहां पर? क्रेडिट साइड पर, कि हमने पेमेंट कर दी और अपना बैंक का बैलेंस माइनस कर दिया। तो कैश बुक में 21,600 रुपए से बैंक का बैलेंस कम हो गया, और पासबुक ने 14,800 रुपए से आपका बैंक का बैलेंस कम किया है 31 दिसंबर तक। आपको किसके अकॉर्डिंग करना है चेंज? आपको कैश बुक तक पहुंचना है, तो कैश बुक के अकॉर्डिंग चेंजेस करने होंगे। जैसा कैश बुक में ट्रांजैक्शन हुई है, इस ट्रांजैक्शन को लेकर के कितना प्लस और माइनस कैश बुक में हुआ है, उसी हिसाब से आपको भी पासबुक में करना होगा। तो कैश बुक ने अगर 21,600 रुपए माइनस किए हैं, तो आपको भी 21,600 रुपए ही माइनस करने होंगे। 14,800 तो माइनस कर चुके हो, बाकी 6800 रुपए जो डिफरेंस रह गया है, उसको भी अब आपको माइनस करना होगा। तो लेस कर दो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक। लेस करना है तो माइनस के कॉलम में लिखो 6800 रुपए। 6800 रुपए कैसे आया? 21,600 माइनस 14,800 रुपए करो, तो आपको मिल जाएगा 6,800 रुपए का डिफरेंस। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्लू देखते हैं क्या कह रहा है ये। आपने 10,750 रुपए के चेक डिपॉजिट किए बैंक में, लेकिन इसमें से जो आपका 4,200 रुपए का चेक है, वो जनवरी में जाकर के जमा हुआ। जनवरी में जाकर के उसको क्लियरिंग मिली, जनवरी में बैंक ने उसको आपके अकाउंट में क्रेडिट किया। तो आपने क्या किया? जैसे ही चेक मिले आपको, आपने बैंक में डिपॉजिट करने के लिए भेजे, और जैसे ही डिपॉजिट करने के लिए भेजे, आपने कैश बुक में एंट्री कर दी डेबिट साइड पर कि कैश हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ गया है, हमारे बैंक पे पैसा जमा हो गया। तो 10,750 से आपने अपनी कैश बुक में बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन बैंक ने कितना बढ़ाया? बैंक ने सिर्फ और सिर्फ 6,550 रुपए ही बढ़ाए हैं, क्योंकि उतने चेक 31 दिसंबर तक आपके क्लियर हो पाए थे।
जो 4200 रुपए है वो तो उसने जाकर के जनवरी में किया। तो आपकी कट ऑफ डेट क्या है? 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर तक सिर्फ और सिर्फ आपके 6550 रुपए ही जमा हुए हैं पास पासबुक के अकॉर्डिंग, और 4200 नहीं हुए। तो 4200 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है, उसका अब आपको क्या करना है? उसको सॉर्ट आउट करना होगा, क्योंकि कैश बुक कह रही है 10,750 रुपए जमा हुए हैं और पासबुक कह रही है 6,550 रुपए जमा हुए। आपको किसके अकॉर्डिंग करना है? कैश बुक का तक पहुंचना है तो कैश बुक के अकॉर्डिंग करना होगा। कैश बुक ने अगर 10,750 रुपए जमा किए हैं तो आपको भी अपना उतना ही जमा करके दिखाना है। आपने 6,550 रुपए तो जमा किए हुए हैं, बाकी जो 4200 रुपए का चेक है जो जनवरी में जाके जमा हुआ है, उसे भी आपको अभी दिसंबर में ही जमा करके दिखाना है, क्योंकि कैश बुक में आपने दिसंबर में ही जमा किया। तो यहाँ पर हम 4200 रुपए को ऐड करेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक 4200, क्योंकि कैश बुक ने जमा किया है तो पासबुक में भी हमको जमा ही दिखाना होगा। नेक्स्ट है, आपने एक चेक 1200 रुपए का कैश बुक में डेबिट कर दिया। डेबिट कर दिया का मतलब है आपने शो किया है कि डिपॉजिट कर दिया है बैंक में, ये पैसा आपका जमा हो गया। जब भी आप कैश बुक में डेबिट करते हो, इसका क्या मतलब है कि बैंक में आपने जमा किया है ये पैसा, आपका बैंक का बैलेंस बढ़ गया 1200 रुपए से। आपने कैश बुक में एंट्री तो कर दी, लेकिन आप इस चेक को डिपॉजिट करने के लिए बैंक में भेजना ही भूल गए, आपने इसे बैंक में भेजा ही नहीं। और जब बैंक में पहुंचा नहीं तो ये बैंक में जमा कैसे होगा? जमा ही नहीं हुआ तो पासबुक में आएगा कैसे? तो यहाँ पर कैश बुक में तो आपने 1200 रुपए जमा कर दिए, लेकिन पासबुक में इसकी कोई एंट्री ही नहीं है। कैश बुक कह रही है 1200 रुपए से बैलेंस बढ़ गया, पासबुक कह रही है नहीं बढ़ा, जीरो है। आपको किसके अकॉर्डिंग करना है? कैश बुक के अकॉर्डिंग। तो कैश बुक ने अगर जमा किया है तो हमें भी उसका कहना मानते हुए जमा करना होगा। 1200 रुपए यहाँ पर जमा कर दो, चेक डेबिटेड इन कैश बुक बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट 1200। क्लियर है? अब नेक्स्ट है, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे किया है बैंक ने, आपका इंश्योरेंस प्रीमियम किसने पे करा है? बैंक ने किया है 1450। कई बार क्या होता है, आप बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे देते हो कि आपके बिहाफ पर वो पेमेंट कर दे इंश्योरेंस प्रीमियम की, या कोई और आपकी कोई लाइबिलिटी है, कोई ईएमआई है, तो बैंक डायरेक्टली आपके अकाउंट से अपने आप पेमेंट कर देता है, जो कि आप भूल गए कि आपने बैंक को ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है और बैंक ने आपके बिहाफ पर ये पेमेंट कर दी। तो बैंक ने तो आपका कहना मान करके 1450 रुपए की पेमेंट कर दी, इंश्योरेंस प्रीमियम आपका जमा कर दिया, और आपका 1450 रुपए से बैंक का बैलेंस कम हो गया पासबुक में। लेकिन कैश बुक में ये आपने एंट्री ही नहीं की। कैश बुक में तो आप इस एंट्री को करना ही भूल गए। तो कैश बुक में तो 1450 रुपए से बैलेंस घटा नहीं, लेकिन पासबुक में आपने 1450 से घटा दिया। आपको क्या करना है? आपने जो घटाया है उसको रिवर्स करना होगा, क्योंकि कैश बुक ने नहीं घटाया। तो आपको भी कैश बुक के अकॉर्डिंग करना है, तो उसके अकॉर्डिंग करने के लिए आपने जो पैसा घटा दिया था उसे वापस ऐड कर दो। 1450 रुपए ऐड कर दो। इंश्योरेंस पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 1450 रुपए। क्लियर है? अब जो ये पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको कंफ्यूज करता है, इसको ध्यान से सुनो। आपका एक बिल रिसीवेबल था, बिल्स रिसीवेबल था, जिसको मान लेते हैं हम 90 दिन में आपको पेमेंट मिलनी थी। आपके डेटर्स ने, जिसने आपको प्रॉमिस किया था कि ये बीआर आपको वो साइन करके दे रहा है, जिसकी वो पेमेंट 90 दिन में आपको कर देगा। आपने 90 दिन की वेट करने के बजाय आप अपने बैंक में गए और उस बिल्स रिसीवेबल को जाकर के बैंक से डिस्काउंट करा लिया, मतलब कि उससे पहले ही पैसे ले लिए। बैंक ऐसी सर्विसेज देता है कि वो बीआर लेकर के आपको उसके पैसे दे देता है, कुछ अपने चार्जेस काट के। क्लियर है? तो बैंक ने आपको मान लो 6100 रुपए दे दिए अपने चार्जेस काटने के बाद, और बैंक अब कह रहा है कि मैं वेट करूंगा 90 दिन की, 90 दिन के बाद जो पेमेंट होगी वो डेटर से मैं रिसीव करूंगा। अब जब 90 दिन पूरे हुए तो वो डेटर ने हाथ खड़े कर दिए, उसने पेमेंट नहीं की। उसने बिल्स रिसीवेबल को, जो आपका बीआर था, उसको डिसऑनर कर दिया। उसने कहा कि वो पे नहीं कर सकता। तो अब बैंक क्या करेगा? बैंक को तो गुस्सा आ जाएगा। बैंक अब आपसे पैसा मांगेगा कि उसने आपकी गारंटी पर आपको पैसा दे दिया था कि वो डेटर आपको पैसा दे देगा,
वो डेटर बैंक को पैसा दे देगा। लेकिन उस डेटर ने बैंक को पैसा नहीं दिया तो बैंक अब किससे पैसा मांगेगा? आपसे पैसा मांगेगा। और उसने क्या किया, जब डिसऑनर हो गया तो बैंक ने आपके अकाउंट से पैसा काट लिया, 6200 रुपए आपके अकाउंट से पैसा डेबिट कर दिया, कम कर दिया। तो पासबुक में 6200 रुपए से बैंक का बैलेंस कम हो गया। लेकिन कैश बुक में इस चीज की कोई एंट्री ही नहीं हुई है कि आपका कोई बिल्स रिसीवेबल, आपका कोई डिसऑनर हुआ है, आपको ये एंट्री करनी थी, लेकिन आपने कैश बुक में एंट्री नहीं की। तो पासबुक में तो 6200 रुपए कम हो गए, लेकिन कैश बुक में 6200 रुपए कम ही नहीं हुए। तो आपको अब क्या करना है, कैश बुक के अकॉर्डिंग करना है। तो जो पैसे आपने पासबुक में कम कर दिए 6200 रुपए, वो वापस ऐड कर दो। यहाँ पर बिल डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 6200 रुपए ऐड कर दो, प्लस के कॉलम में लिखोगे। लास्ट जो आपका पॉइंट है वो ये है, बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक आर ₹350। बैंक ने अपने चार्जेस और इंटरेस्ट जो भी बनता था 350 रुपए, ओवरड्राफ्ट आपको दे रहा है तो उसके ऊपर चार्जेस लेगा, वो 350 रुपए आपके अकाउंट में से काट लिए और आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। तो पासबुक में तो 350 रुपए आपका बैलेंस कम हो गया, लेकिन कैश बुक में आपने इसकी एंट्री ही नहीं की, तो कैश बुक में तो ये बैलेंस कम ही नहीं हुआ। तो पासबुक में 350 रुपए कम हो गए, कैश बुक में बिल्कुल भी नहीं हुए। तो आपको क्या करना है, जब कैश बुक ने कम नहीं किए तो हमको कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है, और ये 350 रुपए जो पासबुक में कम हुए हैं, इसको वापस ऐड करना होगा। तो 350 रुपए आप ऐड कर दो, बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 350 रुपए ऐड हो गए। अब ये ऐड करने के बाद सारे आपने सॉर्ट आउट कर लिए, जो डिफरेंसेस थे आपके अकॉर्डिंग प्लस माइनस जो भी होना था आपने कर दिया। अब देखते हैं कि आपने बिल्कुल सही क्लूज को क्रैक कर लिया है, सारे क्लूज अच्छे से क्रैक किए हैं, तो ताकि आपकी पजल सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले टोटल करो प्लस और माइनस के कॉलम्स का, वो आ रहा है 13,400 और 24,600। अब आपको पता है यहाँ पर जो बैलेंस आएगा वो तो यहाँ पर जो पासबुक दिया है तो यहाँ पर कैश बुक आएगा, लेकिन फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल, ये कैसे पता करोगे? आपको मैंने बहुत बार ये ट्रिक बताई है, प्लस के कॉलम का टोटल ज्यादा होता तो आपका फेवरेबल बैलेंस होगा, माइनस के कॉलम का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब क्या आएगा, आपका अनफेवरेबल बैलेंस आएगा। और अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक आपको लिखना है, यहाँ पर कितना आएगा, माइनस करके देखो 11,200। तो अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट बैलेंस एज पर, अब ये आ जाएगा आपका क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक 11,200, जो कि अनफेवरेबल बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, माइनस बैलेंस। तो आपकी पासबुक दिखा रही है 17,800 और कैश बुक दिखा रही है 11,200। ये हो गई आपकी पजल सॉल्व। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया ये क्वेश्चन, कहीं पर भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी रह जाता है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन है जहां पर आप लिख करके पूछ सकते हो। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, और नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए। गुड बाय एंड टेक केयर।